नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वैकेंसी निकली है, तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये भरना चाहिए क्योंकि 3 साल का ड्यूरेशन है। तो देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस और जहां तक मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहता हूं, रेलवे में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें रिवाइज भी आ गई है। पहले जो नोटिस में दे रखा था कि 15 से आपका जो ऑनलाइन है वो रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है और 21 से आपका ये आपका चालू हो गया है। ऑनलाइन जो भी भरना है वो भर सकते हैं 21 से। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है एक लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेस, और ये आपका टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग के तहत चल रही है ऑफर। इसमें आप बाइक, एलईडी टीवी, आईपैड जीत सकते हैं, और आज ही प्रिंस ने एक एलईडी टीवी जीता है, तो आप भी जीत सकते हैं अगर आप लाइफ टाइम वाला पास खरीदते हैं। इसमें भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। तो इंडिया के जो तमाम एग्ज़ाम है उसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना कॉस्टली चीज़ भी जीतने का मौका भी रहेगा और आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो अपन बात कर रहे थे ये वाला जो एप्लीकेशन है, पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि इसको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 21/9/2021 से चालू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है वो 6/10/2021 को है, मैंने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आपका मेन जो पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर है या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो अच्छा, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं और आगे क्या दे रखा है। देखिएगा, यहाँ पे आपके जितने भी पोस्ट हैं, देखिएगा मेंटेनेंस एसोसिएट में आपके 2 पोस्ट हैं, उसके बाद मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल में, ये मैकेनिकल में थे, और इसमें 36 पोस्ट है UR के। ठीक है, और इसमें सिर्फ UR के पोस्ट हैं, और इसमें UR OBC SC ST और EWS सभी के हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको डिप्लोमा दिख रहा है, डिप्लोमा अगर है तो अच्छी बात है, डिप्लोमा नहीं है लेकिन बीटेक है तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डिप्लोमा हो या आप डिग्री हो, यानी कि इंजीनियरिंग में डिग्री हो करस्पॉन्डिंग, यानी कि मैकेनिकल में आपने कर रखा है। मैकेनिकल में भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, वो भी दे रखा है कि मैकेनिकल में अगर इससे कर रखा है तो ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा कर रखे हो या इंजीनियरिंग डिग्री कर रखे हो, दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, उस पोस्ट के लिए जहाँ पे डिप्लोमा दे रखा है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग एसोसिएट्स है, यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो यहाँ पे ITI खोजा है, तो अगर आपके पास ITI नहीं है लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि ITI जहाँ पे कह रहा है वहाँ पे ITI मस्ट है, लेकिन जहाँ पे डिप्लोमा कर रहा है वहाँ डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास डिग्री है तो। ठीक है, डिग्री करस्पॉन्डिंग इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि BSc या BA का भी डिग्री चलेगा, वो बोला नहीं, करस्पॉन्डिंग आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर सबसे बढ़िया यहाँ पे पोस्ट की बात करें, जो कंट्रोलर है, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर है, TC जिसके कर सकते हैं, TO कर सकते हैं, SC कर सकते हैं। ये मतलब कि अच्छा खासा जॉब है। यहाँ पे आपको 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, या आपके BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मतलब फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या मैथ्स में हो, या आपके ऑनर्स हो BSc में फिजिक्स, या आपके केमिस्ट्री या मैथ्स हो। ठीक है, तो ये सभी में से कोई भी होता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि यहाँ पे जो आपका ITI वाला क्वालिफिकेशन है, वहाँ पे आपका कोई हायर क्वालिफिकेशन है कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास ITI सफिशिएंट है, अगर ITI नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं जहाँ पे ITI दे रखा है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो रेलवे में सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पे CBT 1 ही होगा, यानी कि CBT 2 नहीं होगा। और CBT 2 कहाँ पे होगा, जहाँ पे साइको यानी कि स्टेशन मास्टर की जो कुछ पोस्ट है वहाँ पे आपको साइको होगा। यानी कि CBT 1
अधिकतर पोस्ट पे, और CBT 2 या आप कह सकते हैं साइको उस पोस्ट पे जहाँ पे आपके ये वाला पोस्ट आते हैं, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। और भी जो भी पोस्ट होंगे यहाँ पे दे रखे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वो मैंने आपको समझा दिया, और मेडिकल वगैरह जो भी आपके जिस तरीके से रेलवे में होता है टेक्नीशियन के लिए जिस स्टैंडर्ड का B2 है या B1 है क्या है, वो आप देख लेंगे। जो मेडिकल का जो भी नोटिस आता है कि रिक्रूटमेंट का, उसमें वो दे रखा है, तो वही फॉलो होगा मेडिकल में, ठीक है। और यहाँ पे आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा 1.5 लाख का, और यहाँ पे 1 लाख का। जो आपका 1 से 5 और 11वां नंबर के जो सीरियल नंबर में पोस्ट है उसके यहाँ पे, जैसे कि 11 नंबर का जो पोस्ट है इसमें आपको 1.5 लाख लग जाएगा 1 से 5 तक, और 11वां नंबर। उसके बाद जो बीच में जो बच गए पोस्ट यहाँ पे देखिएगा 6 से जो 10वां तक पोस्ट है उसमें 1 लाख आपको लगेगा। यानी कि आप 2 साल से पहले, मिनिमम 2 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी दिया जाएगा, मतलब कि देना पड़ेगा। 1 मंथ प्रेयर नोटिस विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व बिफोर सीकिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। अगर आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पेमेंट वगैरह सब एकदम से रेलवे वाला ही फॉलो होता है। हमारे यहाँ अभी टेक्नीशियन ज्वाइन किए हैं, उनका बस यही वाला पेमेंट है, ठीक है। तो पेमेंट जस्ट एकदम से आप कह सकते हैं कि जो रेलवे का है वही है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको एक वर्ड दे दिया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह पहले करवाया जाएगा जैसा कि रेलवे में होता है। OBC वगैरह का यहाँ पे देखिएगा, OBC EWS वगैरह का 500 कितना लगेगा, 500 रुपया जैसा कि लगा था। उसके बाद हालांकि ये आपको लौटाएगा नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद ये आपको लौटाएगा नहीं, जैसा कि रेलवे लौटा देती है, वो अलग बात है कि उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और कैसे अप्लाई करना है, इसके वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके वेबसाइट पर जाके, अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लिंक ओपन नहीं हुआ है, लेकिन लिंक हो जाएगा ओपन, 1-2 घंटे में लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे किस तरीके का फोटो वगैरह अपलोड करना है JPG में, ये सब आप देख लीजिएगा, नोटिस डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा कि कितना MB में इसका नोटिस, सॉरी जो सर्टिफिकेट है, क्वालिफाइंग मार्क्स सर्टिफिकेट, लास्ट सेमेस्टर जो मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना है। ये सब आप डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑब्वियस है आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। आप अपीयरिंग है, यानी कि अभी आप वेट कर रहे हैं तो पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए मांगा गया है, ठीक है। तो और भी चीज़ें जो है यहाँ पे देखिएगा, हाँ जो मैकेनिकल में आते हैं कौन कौन से जो सब ब्रांच है वो मैकेनिकल में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से सब ब्रांच है, मैं तो सिविल से हूँ और सिविल में कोई ऐसा ब्रांच होता नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रांच को सिविल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें है, हालांकि मैं तो अप्लाई करूँगा नहीं, ऑब्वियस है कि मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं क्यों अप्लाई करूँ। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिएगा 1 मिनट, ये वाला, ठीक है। ये आपका है मेंटेन, जो आपका किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 50 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 50 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, यानी कि सेक्शन A में 50 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन B में 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो A में होगा जो आपका कौन कौन से जो जनरल चीज़ें पूछी जाती है, जैसे GK पूछा जाएगा, उसके बाद साइंस पूछा जाएगा, जनरल साइंस, वो वाला साइंस नहीं, डीप वाला साइंस, उसके लिए इधर आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स वही जो अर्थमेटिक वगैरह होता है वही सब, लॉजिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग वगैरह रहेगा। उसके बाद आपके हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी को आपको पढ़ने की जब आवश्यकता नहीं, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, और इंग्लिश का 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको बहुत इजी होंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ मिलेंगे जो कि कुछ मतलब कि ऐसे आप मान के चलो कि जो आपके ग्रुप D के एग्ज़ाम हुए हैं उसी लेवल का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और हालांकि वो उस तरीके का नहीं कि जो जनरल साइंस की बात करें तो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं, ग्रुप D लेवल का, यानी कि 10th लेवल का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे आपको वो इसी 10th लेवल के हैं। और बाकी डिप्लोमा की बात करें तो आपको टेक्नीशियन लेवल के या LP लेवल के वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ग्रुप सॉरी सेक्शन B की बात करें तो यहाँ पे आपको जो भी क्वालिफिकेशन है, यानी कि डिप्लोमा लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे, आपको BTech लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, डिप्लोमा लेवल के ही
क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके आप डिप्लोमा में भरे हैं, डिप्लोमा लेवल वाला जो पोस्ट है उसमें भरे हैं, तो आपको डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे 10th लेवल के जो ITI लेवल के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। तो यानी कि आपको यहाँ पे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे बीटेक वाले भर रहे हैं या BSc वाले भर रहे हैं तो एकदम से 30 मार्क खां वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है वही सेट किया जाता है। यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्क्स है अगर आप गलत करते हैं तो काफ़ी इजी होने जा रहा है एग्ज़ाम। कुछ उतना, क्योंकि सभी लोगों ने ट्रेड नहीं पढ़ा होगा तो सबके लिए बराबर होगा, तो आपको इसमें भर देनी है। उतना प्रॉपर अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, आप जितना तैयारी कर रखे हैं उतना ही में हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्योरली लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमको रेगुलर किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अभी इन फ्यूचर की बात की जा रही है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन और इस तरह से चीज़ें हो रही है रेलवे में, तो रेलवे कम से कम 20 से 25 साल तो कोई भी अगर लीज पे लेता है कोई भी स्टेशन वगैरह तो 2 साल 3 साल के लिए तो लेता नहीं है, 10 साल 5 साल 15 साल के लिए लेता है। तो कम से कम आपका तो एक ज़िंदगी निपट जाएगा, यानी कि आपका ज़िंदगी निपट सकता है। आप कहेंगे 3 ही साल में क्या निपट जाएगा, तो भाई ये चीज़ें एक्सपीरियंस के आधार पर आपको और भी जो प्राइवेटाइज हो रही है चीज़ें, रेलवे हो या और भी सेक्टर के हो, तो आपके एक्सपीरियंस वहाँ पर काम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट जो रूल है वो अप्लाई होगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, ये इसी कंपनी का अलग दूसरा प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि आपको फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाएगा या आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आप 2-3 साल काम करेंगे, उसके बाद आपका जो वर्क है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा फिर से 3 साल, क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी है। तो टोटल कहने का मतलब है कि आप इसमें काम करते हैं तो आपका जॉब सिक्योर मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। वो अलग बात है कि आप मगजमारी नहीं कर सकते, जिस तरह से होता है ना कि मगजमारी हो जाता है सरकारी में, वो नहीं कर सकते। इफेक्टिवली आपको 8 घंटे काम करना है। अगर इफेक्टिवली भी काम करते हैं तो आप अलग से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट जैसा है कि आपको एकदम से चूर के रख देगा, आपको पढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे 8 घंटे करके भी आप पढ़ सकते हैं और सैलरी अच्छी खासी मिल रही है। तो मेरा ओपिनियन है कि आपको भरनी चाहिए, अगर होती है तो ज्वाइन भी करनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट से कम नहीं है, बस खाली नाम चेंज है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, आप अगर मगजमारी नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट हो या ये हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।